जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग जिन्होंने रिकॉर्ड करके जीमेल पर सेंड किया है। संगत जी, इसके बाद मैं आपसे अपना भी एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, जो मुझे लगता है कि आंटी जी का जो सत्संग है, गुरु जी ने उसके माध्यम से मुझे एक मैसेज दिया है, तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और आप सभी संगत के सामने ये सत्संग गुरु जी लाए हैं, तो आपके लिए भी ज़रूर ये मैसेज होगा। संगत जी, ध्यान से अंत तक सुनिएगा, जिससे इतनी ब्लेस सत्संग गुरु जी के हमें मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए, जिससे हमारे कष्ट भी कट जाते हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुनिए। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आइए पहले हम सुन लेते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बात यह है गुरु जी, संगत जी कि मैं गुरु जी से जुड़े हुए मुझे लगभग करीब 1 साल होने वाला है। तो वैसे तो मैं शुरू से ही मुझे मेरे भगवान के प्रति मेरी बहुत आस्था रही है। मैं बहुत विश्वास करती हूँ भगवान पर। शुरू से ही मैं बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ और शुरू से ही बहुत पूजा पाठ करती आई हूँ। मैं विष्णु भगवान को भी मानती हूँ, मैं अपनी माता रानी को भी मानती हूँ, मैं गणेश जी को भी मानती हूँ। मतलब मैं मानती हूँ कि एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमेशा मेरे साथ है, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे साथ कभी गलत कुछ नहीं होने दिया। तो मैं शुरू से ही भगवान के प्रति मेरी एक अटूट विश्वास था। फिर पिछले साल 2023 में गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। कुछ ऐसी परिस्थिति मेरे साथ हुई कि मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। मतलब कह सकते हैं लाइफ में मेरी बहुत खुशियाँ थी, कोई बात की कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी। लेकिन सन 2023 से पता नहीं क्या हुआ, मेरी लाइफ बिल्कुल कहते ना 360 डिग्री पर घूम गई। एक ऐसी मुश्किल में फंस गई जिसको मैं अभी नहीं बता सकती आपको। ये मेरी गुरुजी के सामने मैंने अरदास लगाई हुई है। बस वो गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि बहुत जल्दी तेरी जो अरदास तूने की थी वो पूरी होने वाली है। तो जब ये मेरी अरदास पूरी हो जाएगी, मैं बहुत बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी का बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि शुक्राने की तैयारी, तेरे घर में शुक्राना सत्संग होने वाला है, जल्दी तैयारियाँ शुरू कर दे, मिठाई बाँट। और मतलब इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब मेरा काम ये होने वाला है। अभी हुआ क्या गुरुजी, वो संगत जी कल की बात है। जैसे मैं आए दिन कभी किसी संगत मैसेज में सुनती थी संगतों के ज़रिए कि आज हमें टीके में ओम के दर्शन हुए, आज हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए या कुछ भी सो ऑन। तो मुझे है ना, जोत में तो काफ़ी बार मुझे भी बटरफ्लाई के दर्शन हुए हैं, लेकिन कभी गुरुजी के तिलक में मुझे कभी कोई दर्शन नहीं हुए। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी कभी मुझे भी तिलक में दर्शन होंगे क्या किसी तरीके के। तो संगत जी क्या हुआ, कल मैंने गुरुजी को चंदन तिलक लगाया और थोड़ी देर बाद ही तिलक में बिल्कुल विष्णु कृष्ण भगवान की मूर्त बिल्कुल बन गई। ऐसे जैसे कि वो बांसुरी हाथ में पकड़े हुए हैं और वो पैर जैसे एक पैर आगे और एक पैर पीछे करके जैसे खड़े होते हैं ना, उनकी खड़े होने की जो मुद्रा होती है जब वो बांसुरी बजा रहे होते हैं, वो मुद्रा में ऐसा लग रहा था तिलक में वो कृष्ण भगवान की मूर्त साफ नज़र आ रही थी। तो मैंने बड़े गौर से देखा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मन का वहम है या फिर वाकई में है। तो फिर मैंने अपनी सासू माँ को दिखाया फ़ोटो क्लिक करके। मैंने कहा मम्मी देखो ये गुरुजी का चंदन तिलक है, आज आपको इसमें कुछ नज़र आ रहा है कुछ? तो मम्मी बोली हाँ ये तो कृष्ण भगवान की मूर्ति है। तो मैंने कहा मम्मी मुझे भी लग तो ऐसे ही रहा था, लेकिन मैं श्योर नहीं थी, मुझे ऐसा लगा शायद मेरी आंखों का वहम है। तो मम्मी बोली नहीं, साक्षात कृष्ण भगवान नज़र आ रहे हैं। फिर मैंने अपने बेटे को पूछा, मैंने कहा, मेरे छोटे बेटे का नाम धैर्य है, मैंने कहा धैर्य आपको कुछ लग रहा है इसमें आज? तो बोला हाँ मम्मी ये तो कृष्ण भगवान है। तो मैंने गुरुजी को इतना इतना शुक्राना किया। एक और बात भी है, मैं बताऊँ, मेरे मन में बहुत टाइम से, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी ना, मेरे मन में एक उलझन सी चल रही थी कि जैसे मैं शुरू से ही पूजा पाठ बहुत करती आई, अपने विष्णु भगवान की मंत्र जाप करती थी, डेली माला करती थी, गणेश जी की आरती करती थी, मंदिर भी जाती थी। अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी ना, तो मेरा ज़्यादा झुकाव गुरुजी की तरफ हो गया। जैसे गुरुजी का मंत्र
मंत्र जाप करना और गुरुजी की जो भोलेनाथ की जो आरती होती है वो करना। तो मैं ज़्यादा टाइम अपने गुरुजी को देने लगी और ये विष्णु भगवान वगैरह की जो करती थी उसके लिए मेरे पास बहुत कम समय हो पाता था क्योंकि हाँ चंदा। तो इसके कारण मुझे ये लगने लगा अंदर से कहीं ऐसा तो नहीं कि है ना मैं कहीं कुछ मतलब ऐसा लगा कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैंने विष्णु भगवान को छोड़ के गुरुजी को पकड़ लिया। कहीं एक ऐसा होता है ना कि आज इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा। तो मुझे अपने आप में ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मन में ये उलझन सी रहती थी। तो कल जब गुरुजी के चंदन तिलक में मुझे कृष्ण भगवान की मूर्ति के दर्शन हुए ना, तो मेरी उलझन काफ़ी हद तक ये सॉल्व हो गई। गुरुजी ने मुझे बता दिया। अच्छा ये बात मुझे पता था, गुरुजी के मैसेज जैसे मैं पढ़ती रहती थी आए दिन कि सब एक हैं, सारे भगवान एक हैं, गुरुजी में ही सारे भगवान हैं, सब कुछ हनुमान जी, माता रानी सब गुरुजी में। ये मुझे मैसेजों के थ्रू ऐसा लगता था, पता था कि हाँ सब एक हैं। लेकिन फिर भी मन में एक उलझन सी थी कि जैसे मैं पहले अपने विष्णु भगवान को, अपनी माता रानी को इतना समय दिया करती थी, अब मैं वो इतना समय नहीं दे पाती। तो वो मेरी उलझन कल मेरे गुरुपा ने दूर कर दी और गुरुपा इसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा गुरुजी का मैसेज भी आया जी, जब ये दर्शन मुझे हुए ना कृष्ण भगवान के, तो गुरुजी का यूट्यूब पे जो सत्संग सुनती हूँ उस संगतों से मैसेज मुझे एक से मिला कि आज बहुत सारे एंजल नंबर के उन्हें दर्शन हुए। तो उस दिन मैं मार्केट गई, मुझे इतने सारे एंजल नंबर के दर्शन हुए, 111, 888, 999, 555। एक दिन में इतने सारे एंजल नंबर के एक साथ दर्शन हो पाना रूपा संगत जी, ये तो इम्पॉसिबल था मेरे लिए। ऐसा होता था जब कभी किसी एंजल नंबर के दर्शन हो जाते थे, कभी किसी के, लेकिन एक ही दिन में इतने सारे एंजल नंबर के 555, 888, 111, 333, 222, मतलब माइंड ब्लोइंग। मैं बता नहीं सकती कि कल मैं कितनी 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 खुश हुई, मैं बता नहीं सकती। तो गुरुजी इसके लिए आप बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना। बस गुरुपा अब ऐसे ही हाथ पकड़े रखना गुरुपा, कभी हाथ मत छोड़ना। आपने हाथ पकड़ लिया है ना तो कोई भी बुरी ताकत, निगेटिविटी, कोई रूह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और बस आपका आशीर्वाद गुरुपा ऐसे ही बनाए रखना, अपनी रज़ा में राज़ी रखना, विश्वास को कभी डगमगाने मत देना गुरुपा। आपके ऊपर ऐसी विश्वास हमारा बना रहे, आपके श्री चरणों में हमारा मन लगा रहे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। सॉरी संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने आपको बोला था एक सत्संग मैं भी शेयर करूँगी आंटी जी के सत्संग के बाद। तो मेरा सत्संग ये है कि आंटी जी ने जो ये सत्संग भेजा, इससे एक दिन ही पहले मैं सोच रही थी कि गुरुजी जैसे हमारे महाशिव हैं, बहुत संगत बोलती है कि शिव जी के रूप में उन्हें दर्शन हुए हैं, गुरु नानक जी के रूप में दर्शन हुए हैं, साईं बाबा, शिव जी, गुरुजी सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक ही हैं। नीम करोली बाबा और वो भी एक ही हैं। ऐसे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं और बहुत सी ओल्ड संगत भी जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं शिव जी के, गुरु नानक जी के, गुरुजी में या उनके साथ। तो कहीं मैंने ये भी सुना था कि शिव जी वो है, वो एक महाशिव हैं। शिव नहीं, वो महाशिव हैं, तो उसका भी मैंने सुना था। तो मेरा जो थॉट है वो ये है कि जैसा कि हमने शिव पुराण में भी पढ़ा है कि एक वो शक्ति जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड की जो रचना की, जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी की रचना की, उसके बाद उन्हीं के कहने पर कि उन्हें भी उनका साथ भी चाहिए सृष्टि के पालन के लिए, सब कार्य के लिए, तो फिर रुद्र अवतार में भी उन्होंने अपना ही एक मतलब रूप लिया। जैसे हमारे फिर तीनों देव, उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब कुछ मतलब ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो संगत जी मुझे लगता है जो वो शक्ति हैं जिन्होंने ये सब रचा, तो वो शक्ति मुझे लगता है कि वो ही है गुरुजी हमारे, या वही उन्हीं का एक अंश अवतार लेके मतलब जो भी है गुरुजी है, क्योंकि सब एक ही हैं, बस रूप अलग-अलग हैं। तो इसीलिए हम महाशिव बोलते हैं और इसीलिए उनमें हमें सभी भगवान के सबके दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से सब है, सबसे वही हैं, तो सब एक ही हैं। लेकिन मेरे मन में एक थॉट आता है कि विष्णु जी भी वही हैं, फिर मेरा जो सेकंड थॉट आता है लेकिन कभी किसी संगत से सुना नहीं कि शिव जी भी गुरु जी विष्णु जी भी हैं, या तो फिर बस कुछ सेकंड के लिए सोच के मैं शांत हो जाती हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट डे मेरे पास ये सत्संग आता है और आंटी जी का सत्संग मैं सुन रही थी कि क्या सत्संग भेजा है। तो
ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे ही सबसे पहले तो आंटी जी के सत्संग से जवाब दिया कि विष्णु भगवान भी वही हैं, सब वही हैं। हालाँकि मुझे पता है, लेकिन जो मेरे मन में एक थॉट भी आया था ना, या अगर एक छोटी-सी कन्फ्यूज़न भी कहीं पे आ जाती है ना कुछ, तो वो गुरुजी को वो भी पता है, गुरुजी उसका भी आंसर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुबा। और आप सभी संगत में से जिसे भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगी या कुछ भी ऐसे थॉट्स आते होंगे, तो उनके लिए भी एक क्लैरिफ़िकेशन है। गुरुजी आपको समझा रहे हैं कि वो कौन हैं, वो क्या हैं। आप मत टेंशन लीजिए, ये सब मत सोचिए, सब शक्ति एक ही है। संगत जी, ऐसा मुझे लगता है, वो मैंने शेयर किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई गुरुजी, तो मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, अगर आपको भी कुछ गलत लगा हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैंने जस्ट आपसे वो बात शेयर की जैसा मुझे लगता है। संगत जी, नवरात्रि चल रही है और फेस्टिवल की भी ऐसे झड़ी लगने वाली है, तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। जय माता दी। संगत जी, आप लोग व्रत कर पाते अच्छी बात है, नहीं कर पाते कोई बात नहीं है। गुरुजी तो वैसे भी नहीं बोलते थे कि व्रत करें, लेकिन सबसे अच्छी जो चीज़ होगी वो ये करें कि जो गरीब बच्चे हैं उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, पशु पक्षियों के लिए दाना डालें, ये सब काम ज़रूर करें। क्योंकि व्रत रखने से नहीं, हमारे कर्मों से, अच्छे कर्मों से हमें फल मिलता है, हमारे अच्छे भाव से हमें माता रानी प्रसन्न होती हैं। तो अब अपने कर्म अच्छे करें, बाकी अभी तक जो हमने कुछ किया है वो तो गुरुजी कर ही रही हैं। 90% काट कर 10% हमें काटने हैं, वो भी गुरुजी कटवा रहे हैं। तो आगे का ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि हमसे कुछ गलती ना हो, गुरुजी से अरदास कीजिए। तो संगत जी, अब हम करेंगे अपने अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहाँ आप अपना सत्संग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके या लिख कर हमें सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग सभी संगत के साथ गुरु जी की इच्छा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।